इसराइल हमास पर हमले कर रहा है, लेकिन दो दूसरे मोर्चे पर भी इसराइल को लड़ना पड़ रहा है। उत्तरी इसराइल पर लेबनान की ओर से हिजबुल्लाह हमले कर रहा है, वहीं यमन से हूती विद्रोही मिसाइलों से जब तक हमले कर रहे हैं। इसी बीच इजरायली वायुसेना के एक विमान ने शटौला क्षेत्र और कुछ समय पहले छोड़े गए रॉकेट दागने वाले ठिकानों की पहचान की और उस पर हमला किया है। इसके अलावा एक IDF यानी इजरायली सेना के टैंक ने उन आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया जो लेबनानी क्षेत्र से इजरायली क्षेत्र में एंटी टैंक मिसाइलें लॉन्च करने की कोशिश कर रहे थे। इसके अलावा कुछ समय पहले शोमरा क्षेत्र की ओर कई मोर्टार लॉन्च का पता चला था। कोई हताहत नहीं हुई है। IDF लेबनान के ठिकानों पर गोलीबारी कर रही है, वही गाजा में भी हमले जारी है। आपको बता दें कि मंगलवार को इजरायली सेना ने गाजा शहर के समीप एक शरणार्थी शिविर में अपार्टमेंट इमारतों को ध्वस्त कर दिया था। इजराइल की सेना ने कहा कि हमले ने घरों में स्थापित हमास के कमांडर सेंटर पर नीचे फैले सुरंगों के नेटवर्कों को नष्ट कर दिया गया है। जबालिया शिविर पर हुए हमले में मृतकों की तत्काल जानकारी साझा नहीं की गई है। आपको बता दें कि इजराइल ने गाजा के शरणार्थी शिविरों में घरों पर जबरदस्त हवाई हमला किया है। इससे सैकड़ों घर नष्ट हो गए हैं, कई लोग मारे गए हैं, हजारों लोग घायल हो गए हैं। इजरायली सेना द्वारा मंगलवार को किए गए हवाई हमलों ने गाजा शहरों के समीप एक शरणार्थी शिविर में अपार्टमेंट हमलों को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान सामने आई फुटेज में बचावकर्मी पुरुष, महिलाओं और बच्चों को मलबे से बाहर निकालते हुए दिखे। एक इंजीनियर ने दावा किया कि उसके परिवार के 19 सदस्य इजरायली हमले में मारे गए हैं। वहीं मिस्र ने बुधवार को घायल गाजावासियों और कुछ विदेशी पर्यटकों के लिए रफा क्रॉसिंग को खोल दिया है। गाजा पट्टी से समीप निकासी की अनुमति देने के लिए मिस्र, इजराइल और हमास के बीच एक समझौते के बाद ये लोग निकले हैं। दर्जनों विदेशी पासपोर्ट धारक बुधवार को रफा क्रॉसिंग के जरिए गाजा से मिस्र में प्रवेश करते नजर आए। इजराइल हमास जंग शुरू होने के बाद से विदेशी पासपोर्ट धारकों को इस क्षेत्र से बाहर जाने की अनुमति पहली बार दी गई है। फलस्तीनी सीमा अधिकारियों ने कहा कि 400 से ज्यादा विदेशी पासपोर्ट धारकों को गाजा छोड़ने की इजाजत दी गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि कुछ अमेरिकी गाजा से बाहर निकले हैं। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कहा कि उम्मीद है कि आने वाले दिनों में और लोगों को गाजा से बाहर निकालेंगे। आपको बता दें कि हमास और इजराइल के जंग का असर सिर्फ तेल की कीमतों तक सीमित नहीं रहेगा। डायमंड और ज्वेलरी पर भी इस जंग का असर पड़ेगा। इजराइल के साथ आयात निर्यात प्रभावित होने से कई सेक्टर प्रभावित होंगे। फार्मा सेक्टर पर भी असर पड़ेगा और भी बहुत सारी सेक्टर पर असर पड़ने की उम्मीद है। वहीं उत्तरी अफ्रीका और यूरोप के कई देशों को बड़े पैमाने पर दवा का निर्यात करता है। युद्ध के कारण इससे दिक्कत आ सकती है। इतना ही नहीं, इजराइल हमास जंग के कारण भारत के बड़े कारोबारी घराने जिसका कारोबार इजराइल में फैला है उससे दिक्कत हो सकती है और इस जंग का असर बहुत ही भयानक पड़ने वाला है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।